अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर के अंदर हम 2026 के अंदर कराची बोर्ड के जो पेपर है उसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इक्वेशंस आने वाली हैं उसका जो है हम आज रिवीजन करेंगे। और इंशाल्लाह इन 10 इक्वेशन में से जो है बहुत सारी इक्वेशंस बोर्ड के पेपर में आएगी। और इन इक्वेशंस को आप करेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि किस तरह से सवाल आता है और जो है हमारी जो भी इक्वेशंस आएंगी उनको हमने कैसे कंप्लीट करना है। सबसे पहले हमारे पास पहला सवाल है, प्रिपेयर द इपॉक्साइड फ्रॉम इथीन। सबसे पहले हमने इपॉक्साइड को प्रिपेयर करना है किसके ज़रिए, इथीन के ज़रिए। तो इसके बारे में सबसे पहले आप इसकी प्रोडक्ट को देख लें, इपॉक्साइड है और फ्रॉम इथीन। अच्छा देखें, जो भी हमने प्रिपेयर करना है तो बेसिकली वो हमारी प्रोडक्ट है फ्रॉम इथीन, इथीन से बनाना है तो ये हमारा रिएक्टेंट है। तो सबसे पहले हम रिएक्टेंट का फॉर्मूला देख लेते हैं क्या है। देखें, जब भी हमारे पास जो है वो एथ आ जाए, एथ का मतलब होता है दो कार्बन, तो ये सबसे पहले हमने जो है यहाँ पर हमने दो कार्बन लगा दिए। ठीक है, ये दो कार्बन आ गए हमारे। ठीक है, अब क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि हमारे पास जो है इन, और इन का मतलब है ये हमारे पास जो है वो डबल बॉन्ड है। ठीक है, अच्छा अब कार्बन क्योंकि जो है वैलेंसी जो है कार्बन की 4 होती है, दो बॉन्ड बना चुका है, तो यहाँ हम दो हाइड्रोजन और लगा देंगे, तो ये हमारे पास बेसिकली बन चुका है इथीन। ठीक है, अब देखें इपॉक्सीडेशन करवानी है तो इपॉक्साइड बनाना है, तो इपॉक्साइड बनाने के लिए हमें इपॉक्सीडेशन करनी होगी, और इपॉक्सीडेशन के लिए जो है वो हम इसको ऑक्सीजन के साथ जो है वो रिएक्ट करवाएंगे। ठीक है, 1/2 ठीक है, और इसकी जो हमारे पास प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें इसकी जो टेम्परेचर है वो ये होता है पर एसिटिक एसिड, पर एसिटिक एसिटिक एसिड। ठीक है, अब देखें, आपको पता है जहाँ भी आपके पास क्या हो, डबल बॉन्ड हो, तो डबल बॉन्ड जो है वो हमारे पास एडिशन रिएक्शन शो करती है। तो अब यहाँ पर देखें, ये डबल बॉन्ड आपकी ब्रेक होगी, ये डबल बॉन्ड आपके पास ब्रेक हुई। ठीक है, ये यहाँ पर आपके पास CH2 आया, ये CH2। ठीक है, ये डबल बॉन्ड ब्रेक हुई। अच्छा, अब जब भी डबल बॉन्ड ब्रेक होती है तो याद रखें कि वहाँ पर दो नई बॉन्ड्स जो है वो बनती हैं। अभी जो दो नई बॉन्ड आपकी बनेंगी, वो जो दो नई बॉन्ड बनने वाली हैं वो ऑक्सीजन की बनेगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, ये जो ऑक्सीजन है यहाँ पर एक ऑक्सीजन जो है वो दो बॉन्ड बनाएगा, इसको हम कहते हैं बेसिकली हमारे पास क्या है, इपॉक्साइड। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है प्रिपेयर फॉर्म एल्डिहाइड फ्रॉम इथीन। हमने फॉर्म एल्डिहाइड को प्रिपेयर करना है इथीन के ज़रिए। अच्छा, अब ये चीज़ याद रखें कि जब भी हमने जो है एल्डिहाइड को प्रिपेयर करना है इथीन के ज़रिए, तो ये हमारे पास जो है वो ओजोनोलिसिस होती है। ठीक है, अब ओजोनोलिसिस में देख लेते हैं सबसे पहले। अब हम सबसे पहले इसमें इथीन बना लेते हैं। इथीन का जो फॉर्मूला हुआ ये CH2, ये आएगा CH2। ठीक है, ये CH2 आ गया। ठीक है, अब हमने इसकी ओजोनोलिसिस करनी है, तो ओजोनोलिसिस जब हम करेंगे तो इसको जो है वो हम रिएक्ट करवाएंगे किसके साथ, ओजोन के साथ, O3 के साथ। ये हमारे पास O3 आ चुका है। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ याद रखें कि जब भी हमारे पास ओजोनोलिसिस होती है तो ओजोनोलिसिस अगर इथीन के साथ हो तो याद रखें कि ये जो हमारे पास दोनों की दोनों डबल बॉन्ड है, ये दोनों की दोनों डबल बॉन्ड क्या होती हैं, ब्रेक होती हैं। ठीक है, और बिल्कुल इसी तरह से इथाइन के अंदर भी यही होगा, लेकिन वहाँ पर भी दो बॉन्ड ब्रेक होंगे और वहाँ एक बॉन्ड बन जाएगी, वो भी हम आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पर देखें, ऑक्सीजन यहाँ ऐड होगा, तो ये देखें ये ऑक्सीजन यहाँ पर आया, एक ऑक्सीजन यहाँ पर। ठीक है, और फिर बाकी ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन यहाँ पर है। ठीक है, ये हमारे पास क्या बन चुका है, ओजोनाइड। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। अब हम इसको जिंक के साथ 100 सेंटीग्रेड के ऊपर जो है वो करवाएंगे। अब यहाँ पर देखें, इसकी जो बाकी प्रोडक्ट है वो सिर्फ आपने समझनी है। अब देखें, जब ये ब्रेक होगा ना तो इसके दो हिस्से हो जाएंगे। ठीक है, अब वो दो हिस्से कौन से होंगे, वो ब्रेक कहाँ से होगा, सबसे पहले ये जो आपको नज़र आ रहा है ये दोनों ब्रेड बॉन्ड ब्रेक होंगी और जिंक ऑक्सीजन के साथ मिलके जो है वो आपका जिंक ऑक्साइड बना लेगा। ठीक है, ये जिंक ऑक्साइड आ जाएगा। ठीक है, और ये बॉन्ड ब्रेक यहाँ से होगी। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसके दो हिस्से बचे हैं। अब दो हिस्से कौन कौन से हैं, एक तो हमारे पास है, अब ये इसी के नीचे लिख रहा हूँ मैं, सी, ये आ गया, सी के साथ कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन है। ठीक है, इसी तरह से ये वाला है, इसके साथ दो हाइड्रोजन है। ठीक है, और इसके साथ जो है आपके पास दो ऑक्सीजन यहाँ पर आपको नजर आएंगे, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन। ठीक है, तो देखें ये CH2 है,
ठीक है, और इसके साथ एक ऑक्सीजन है, CH2 है और इसके साथ एक ऑक्सीजन है, ठीक है, CH2। अब आपको पता है क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो दो बॉन्ड बनाता है, ये डबल बॉन्ड रहेगी और यहाँ पर भी डबल बॉन्ड रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर दो फॉर्मलाडिहाइड के मॉलिक्यूल बन जाएंगे। ये हमारे पास बेसिकली ओजोनोलिसिस है। फिर इसके बाद है प्रिपेयर एथेनॉल फ्रॉम इथाइन, ठीक है। अब हम इथाइन को यूज़ करना है। अब इथाइन आपको पता है इथाइन क्या होता है, तो इथाइन ये CH3, ठीक है, ये ट्रिपल बॉन्ड और ये H, ठीक है। अच्छा, अब हमने इसमें याद रखना, इसमें जब भी आपके पास ऐसा कोई सवाल आया जिसमें हमने एथेनॉल को बनाना हो इथाइन से, तो ये बेसिकली हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइंस होता है। ये हमने वाटर आ जाएगा COH, ये आ गया प्लस और यहाँ पर ये आ गया माइनस, ठीक है। अब ये चीज़ आपको पता है कि जब भी हमारे पास जो है डबल बॉन्ड हो तो वहाँ पर आपके पास जो है वो एडिशन रिएक्शन यहाँ पर होता है, ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगी। अभी क्योंकि ये सिमेट्रिकल अल्काइन है, सिमेट्रिकल अल्काइन का मतलब जब मैं इसको यहाँ से ब्रेक करूँगा तो इसके दोनों हिस्से सेम एक जैसे हैं। तो अब हाइड्रोजन कहीं भी अटैच हो सकता है, तो यहाँ मैंने हाइड्रोजन को अटैच कर दिया और यहाँ पर जो है हमने OH को अटैच कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब देखें ये जो कंपाउंड ना, इसको हम जो है वो विनाइल अल्कोहल कहते हैं, विनाइल अल्कोहल। जब भी डबल बॉन्ड और OH एक साथ अटैच हो तो उसको हम कहते हैं विनाइल अल्कोहल। अब देखें ये जो कंपाउंड है ना, ये अनस्टेबल है। अब ये बॉन्ड ब्रेक होगी और यहाँ पर जो है वो रीअरेंजमेंट होगी, ठीक है। अब आगे जो है रीअरेंजमेंट होनी है, ठीक है, रीअरेंजमेंट। अब देखें जो रीअरेंजमेंट जब आप करेंगे ना, इसमें दो चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। दो चीज़ें याद रखनी है कि इसमें ऑक्सीजन के साथ जो हाइड्रोजन है उसने रीअरेंज होना है, पहली चीज़ तो ये है, और इस डबल बॉन्ड को ब्रेक हो जाना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें जैसे ही ये डबल बॉन्ड आपकी ब्रेक होगी, ठीक है, तो ये जो आपके पास है, ये जो हाइड्रोजन आपके पास यहाँ मौजूद है, अब ये वाला हाइड्रोजन ये याद रखें ये बराबर वाले कार्बन के पास आगे अरेंज होगा, यहाँ पर आ जाएगा। अब ये जो ऑक्सीजन है ये रीअरेंजमेंट है, तो रीअरेंजमेंट में आपके पास जो भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ है वो वहाँ से निकलेगा और निकलने के बाद बराबर वाले कार्बन के साथ हाइड्रोजन के साथ अटैच जाएगा और ऑक्सीजन जो है वो आपके पास क्या बना लेगी, डबल बॉन्ड बना लेगी। अब ये देखें ये हमारा बन चुका है एथेनॉल, दो कार्बन है, ये होगा एथ, सिंगल बॉन्ड N और ये होगा L, और इसको एसिड एल्डिहाइड भी कहते हैं क्योंकि दो कार्बन के लिए हम जो है वो वर्ड एसिड का वर्ड यूज़ करते हैं। अच्छा, इसके जो रिएजेंट्स हैं वो आप याद रख लें, इसके अंदर जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड को यूज़ करते हैं H2SO4, और मरकरी सल्फेट जो है वो इसके अंदर यूज़ होता है। ये सिंपल सा आपको याद हो गया होगा। अच्छा, अब यहाँ पर देखें अगर हमने एथेनॉल बनाना है, एथ दो कार्बन, तो हम इथाइन को लेंगे, और अगर एसीटोन बनाना है तो फिर हम जो है वो प्रोपाइन को लेंगे। अब प्रोपाइन को देख लेते हैं हमारे पास क्या है। अब प्रोपाइन ये ट्रिपल बॉन्ड H, ये प्रोपाइन हमने ले लिया, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पर हम इसकी वही हाइड्रेशन करेंगे, ठीक है। उसको मैं थोड़ा छोटा करके लिखता हूँ ताकि जो ये पूरा आ जाए। अब यहाँ पर देखें ये सिमेट्रिकल नहीं है, ठीक है। अब इसको जब दो हिस्सों में ब्रेक करेंगे तो ये कुछ और बनाएगा, ये कुछ और बनाएगा। तो अब इसके बारे में याद रखिए कि अब जब भी अनसिमेट्रिकल हो तो यहाँ हमारा मार्कोनिकोव रूल जो है वो अप्लाई होता है। मार्कोनिकोव रूल सिंपल सा ये है कि नेगेटिव पार्ट उस कार्बन में जाके अटैच होगा जिसपे कम कार्बन आपके पास मौजूद होंगे। तो अब देखें दो कार्बन है, एक कार्बन ये है और एक कार्बन ये है। इस कार्बन को हम नहीं लेंगे क्योंकि इसके अंदर जो है वो 3 हाइड्रोजन पहले से मौजूद है। तो अब इस कार्बन के पास एक है और इस कार्बन के पास कुछ भी नहीं है, तो O जो है वो यहाँ पर आपके आके अटैच होगा, तो ये C आ गया। तो ये आपकी डबल बॉन्ड ब्रेक हुई, ठीक है। अच्छा, अब ये OH यहाँ पर आके अटैच हो गया और हाइड्रोजन जो है वो आपका यहाँ पर आके अटैच हो गया, ठीक है स्टूडेंट। अब देखें इसके अंदर ये वही विनाइल अल्कोहल है। अब दोबारा इसकी रीअरेंजमेंट होगी, और रीअरेंजमेंट का तरीका मैंने आपको बता दिया है। रीअरेंजमेंट में सिंपल सा ये होगा कि जो हाइड्रोजन है ऑक्सीजन के साथ ये वाला, ये जो है वो अरेंज होगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगी, और डबल बॉन्ड ब्रेक होने के बाद ये आ जाएगा कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये CH3, ठीक है।
यहाँ पर हाइड्रोजन ऊपर वाला जो पहले से मौजूद था ये, और ये हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा, और फिर यहाँ पर जो है आपका डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब यहाँ पर देख लें फ्रेंड, ये हमारे पास जो है वो कीटोनिक ग्रुप आ चुका है। इसका नाम, इसका जो फैमिली कॉमन नेम है वो तो एसीटोन है, और जो फैमिली का नाम है वो कीटोन है। तो ये आपके पास टोटल 4 प्रिपरेशन हो चुकी हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है उसको देख लेते हैं। हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास प्रिपेयर गिलायऑक्सल फ्रॉम ओजोनोलिसिस। अब देखें, ये मैंने बता अभी थोड़ी देर पहले बताई थी, जब भी हमारे पास इथाइन है, ये CH3, ठीक है, और हम इसकी ओजोनोलिसिस कर रहे हैं, ये हमने ओजोनोलिसिस करी। अब देखें, जब भी हम ओजोनोलिसिस करते हैं तो 2 कार्बन की बॉन्ड ब्रेक होती हैं, तो इसके अंदर भी हमारी 2 जो कार्बन की बॉन्ड है वो यहाँ पर ब्रेक हो जाएंगी, तो 1 बॉन्ड हमारे पास बच जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद देखें, आपको पता है कि ऑक्सीजन इसमें जाके ऐड होना होता है, तो ये यहाँ पर ऑक्सीजन यहाँ पर आ जाएगा, और ये ऑक्सीजन यहाँ पर आ जाएगा, ये ऑक्सीजन यहाँ पर आ जाएगा, और ये आएगा, ठीक है। फिर हम जो है वो इसको H2O2 की मौजूदगी में इसको रिएक्ट करवाएंगे। अब यहाँ पर देख लें, जो असल चीज़ है वो ये है कि यहाँ पर ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होती है, ठीक है, और एक बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगी, ठीक है। अब ये वाली बीच वाली बॉन्ड ब्रेक नहीं होती, अल्कीन के अंदर ये वाली बॉन्ड आपकी क्या हो चुकी थी, ब्रेक हो चुकी थी, तो ये C आ जाएगा, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ठीक है, और ये 2 ऑक्सीजन हमारे बचे हैं, तो ये ऑक्सीजन यहाँ पे आ गया, ये ऑक्सीजन यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर आपके पास डबल बॉन्ड आ जाएगी यहाँ पर। इसको हम कहते हैं गिलायऑक्सल, गिलायऑक्सल, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है एसीटोफिनोन। तो ज़रा हम एसीटोफिनोन को देख लेते हैं। एसीटोफिनोन क्या होता है? एसीटोफिनोन बेसिकली बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर कीटोनिक ग्रुप को अब देखें एसीटोन है तो याद रखें हमने 5 रिएक्शन पढ़े हुए हैं बेंजीन के, तो 5 रिएक्शन, नाइट्रेशन, क्लोरीनेशन, तो इसमें हमारे पास एसिटाइलेशन, एसाइलेशन थी, एक थी एसाइलेशन, और थी एक एसिटाइलेशन, एक थी अल्काइलेशन और एक थी एसाइलेशन। तो ये एसाइलेशन आ गई, H3CO और Cl, ठीक है, AlCl3 के साथ, ठीक है। ये आपने पूरा मैकेनिज्म पढ़ा हुआ है। ये और ये दोनों मिलके आपका क्या बना लेंगे, Al Cl3 तो वैसे ही रहेगा, ठीक है, और ये जो आपका इस बेंजीन के ऊपर आके अटैच हो जाएगा, ये CH3 आ गया, ठीक है, और ये CO और CH3। अब बाकी इस बेंजीन में से जो हाइड्रोजन निकलेगा वो इस Cl के साथ मिलके क्या बना लेगा, HCl बना लेगा। बस ये चीज़ याद रखिए, ये आपका एसीटोफिनोन बन चुका है और ये पेपर में आ सकता है। अब इसके बाद है प्रिपेयर मेटा नाइट्रो बेंजीन फ्रॉम टॉलिन बेंजोइक एसिड, ठीक है। तो बेंजोइक एसिड के बारे में याद रखें कि बेंजोइक एसिड सिंपल सा ही होता है कि हमारे पास बेंजीन के ऊपर कार्बोक्सिलिक ग्रुप फ्रॉम टॉलिन। टॉलिन किसे कहते हैं, टॉलिन ये है, ठीक है, CH3, यहाँ पर आ गया CH3, ठीक है। अब देखिए मेटा हमने बनाना है, मेटा नाइट्रो, ठीक है, बेंजोइक एसिड। तो सबसे पहले जो है वो हम इसकी ऑक्सीडेशन करवाएंगे KMnO4 के साथ, ये चीज़ याद रखें, KMnO4 के साथ हमने करवाई। अब देखें ये KMnO4 के साथ जब भी हम करवाएंगे इसके अंदर, तो ये जो भी आपके पास कार्बन है इसके अंदर ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि इसका काम ऑक्सीजन को प्रोवाइड करना है, तो ये कार्बोक्सिलिक बना लिया इसने, ठीक है। अब इसके बाद अब हमने इसकी नाइट्रेशन करानी है। नाइट्रेशन के लिए आपके पास HNO3 है इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। अब देखिए जो कार्बोक्सिलिक ऊपर आपके पास मौजूद है, ये कार्बोक्सिलिक मेटा डायरेक्टर है। इसका मतलब ये है कि जब हम इसकी नाइट्रेशन कराएंगे तो ये आने वाले ग्रुप को मेटा की पोजीशन भेजेगा। ये ऑर्थो पोजीशन है, ये मेटा पोजीशन है, तो ये आपके पास आ गया बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इसको हम कहते हैं बेंजोइक एसिड। अब नाइट्रेशन करा रहे हैं तो मेटा की पोजीशन पे आपका NO2 आकर अटैच जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर आपका वाटर बन जाएगा। ये थी मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास जो है वो नेक्स्ट है वो है प्रिपेयर
TNT, ट्राई नाइट्रोटोलिन फ्रॉम बेंजीन। अब ट्राई नाइट्रोटोलिन फ्रॉम बेंजीन, अब आपको पता है ये बेंजीन आ गया, ठीक है, बेंजीन से बनाना है। अब ट्राई नाइट्रोटोलिन, टोलिन किसे कहते हैं, बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप। तो सबसे पहले हम इसकी एसाइलेशन करा लेंगे, CH3Cl, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा AlCl3। अब आपको पता है ये बेंजीन के ऊपर एसाइलेशन है और ये अल्काइल ग्रुप इसके ऊपर आकर अटैच हो जाएगा। ये बन गया बेसिकली हमारा टोलिन, ठीक है। अब ट्राई नाइट्रो बना लें, नाइट्रो ग्रुप बना लें। तो अब याद रखें जब भी हमारे पास जो है वो कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है, एक तो होता है सिंपल नाइट्रिक एसिड, तो वो एक ही पोजीशन पे जाके ऐड हो, तो ये हमने लिया कॉन्सनट्रेटेड। अब कॉन्सनट्रेटेड क्या करेगा, वो तमाम ग्रुप्स के ऊपर, वो इसके ऊपर भी, वो इसके ऊपर भी, वो इसके ऊपर भी, सबके ऊपर जो है वो आपका ट्राई नाइट्रोटोलिन बन जाएगा, ठीक है। ये आपके पास हो गया। अब इसका मेटा नाइट्रोटोलिन, मेटा नाइट्रोटोलिन फ्रॉम बेंजीन। तो सबसे पहले हम ये ले लेते हैं, बेंजीन लिया, ठीक है, और हमने फिर इसकी नाइट्रेशन करा दी HNO3 और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो ये हमारे पास, आपको पता है ये नाइट्रो ग्रुप इसके ऊपर आगे अटैच जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम इसकी क्या करा देते हैं, अब हम जो है इसकी जो है वो अल्काइलेशन करा देते हैं। अब ये नाइट्रो क्योंकि मेटा डायरेक्टर है, ठीक है, तो ये आने वाले ग्रुप को मेटा की पोजीशन में भेज देगा, ठीक है। अब देखें, अगर हम यहाँ से देखें ऑर्थो पैरा, और ये ऑर्थो एंड पैरा, सॉरी, और ये हमारे पास जो है वो ऑर्थो, ये आ गया मेटा, ठीक है, ये मेटा की पोजीशन। अगर हम यहाँ से देखें तो ये ऑर्थो और ये मेटा, तो इसको हम कहेंगे मेटा नाइट्रोटोलिन। अब इसके बाद लिखा हुआ है प्रिपेयर ऑर्थो नाइट्रोबेंजोइक एसिड फ्रॉम टोलिन। अब हमने ऑर्थो नाइट्रो बनाना है। अब टोलिन को देख लेते हैं। अब टोलिन में देखें, अब याद रखें कि हमने टोलिन से बनाना है इसको, ठीक है। अब हमने ऑर्थो नाइट्रो लेना है। सबसे पहले तो हम इसकी नाइट्रेशन करा देंगे H2SO4 के साथ, तो ये एक तो इधर ऑर्थो पे आ जाएगा और एक पैरा पे आ जाएगा। ये हमेशा दो प्रोडक्ट हमेशा आएंगी जब आप लिख देंगे। अब देखिए, हमें क्योंकि ऑर्थो नाइट्रो बोला तो हम ये ऑर्थो नाइट्रो वाला एक ले लेंगे, ठीक है, और इसकी हम ऑक्सीडेशन करा लेंगे। ये हमने ऑक्सीजन के साथ लिया और केमनो के साथ करेंगे। अब ये कार्बोक्सिल है वो कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट, हमने एक ये वाला पहले से जो सवाल किया था वो ये किया था कि पैरानाइट्रो ऑर्थो पैरानाइट्रोटोलिन और मेटा नाइट्रोटोलिन। तो अब इसमें देखें, दोनों में फ़र्क सिंपल सा ये है कि इसमें पहले हमने KMNO4 के साथ रिएक्ट कराया है और फिर हमने इसकी जो है वो नाइट्रेशन कराई है। यहाँ पर देखें, पहले हमने नाइट्रेशन कराई है और इसमें हमने KMNO4 के साथ रिएक्ट करवाया। तो याद रखें, जब हमने मेटा को बनाना है तो फिर हमने जो है वो इसको जो है ऑक्सीडेशन पहले करवाएंगे, नाइट्रेशन बाद में, और ऑर्थो वाला बनाना है तो नाइट्रेशन पहले और ऑक्सीडेशन बाद में। तो इसलिए ये छोटी सी एक वीडियो थी, इसके अंदर मैंने आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशंस इस चैप्टर 5 में से आने वाली है उनको जो है हम इंशाल्लाह इसको हम पढ़ चुके हैं। इसको बार बार प्रैक्टिस करें और इनमें से आपके इंशाल्लाह 2 या 3 जो आपकी इक्वेशंस हैं वो लाजमी आने वाले हैं, ठीक है। इस वीडियो को आगे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर चैप्टर नंबर 6 की जो इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं जो बोर्ड के पेपर में आने वाली है उनको हम डिस्कस करेंगे।